नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में तो कई बार सुना होगा। ये वो यक्षिणी होती है जो इसकी साधना करने वाले को हर वो चीज देती है जो उसे चाहिए, लेकिन इसकी साधना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इसी रहस्यमय और खतरनाक अनुष्ठान के बारे में बताएंगे। आपने कर्ण पिशाचिनी का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान आम लोगों से छिपा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि इस अनुष्ठान को करने से व्यक्ति को अधिक शक्ति और लोकप्रियता प्राप्त होती है। वे अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन आजकल बहुत से अघोरी इस विद्या का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यह अनुष्ठान आम आदमी के लिए बेहद खतरनाक है। इसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना काली साधना है, जिसमें कई नकारात्मक ऊर्जाएं उभरती हैं। इन ऊर्जाओं में उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है जो साधना में गलती करते हैं। यदि आप उन काली आत्माओं के बारे में जानते हैं जो नदी के किनारे किसी सुनसान जगह और जंगल में मिलती हैं, तो वे यक्षिणी हो सकती हैं। यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी का वास्तविक रूप है, जिन्हें कर्ण पिशाचिनी का अवतार मिलता है, लेकिन इन्हें बुलाना आसान नहीं है। अगर कोई साधक अपनी साधना में थोड़ी सी भी गलती कर देता है तो उसकी जान चली जाती है। कर्ण पिशाचिनी कभी भी किसी को गलती सुधारने का मौका नहीं देती। जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो वह साधक के कान में बुदबुदाने लगती है, जिससे साधक पागल हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाले साधक को यह अनुष्ठान किसी निपुण गुरु के अधीन करना चाहिए। यह साधना साधक की इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन बदले में बहुत कुछ लेती भी है। वह हमें वे चीजें देकर खुश होती है जिनके लिए हम तरसते हैं, लेकिन वह हमारी आत्मा तक छीन लेती है। आमतौर पर जो लोग कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त कर लेते हैं, वे मृत्यु के बाद कभी नहीं जलते और उनकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब है कि मानव रूप में वे पैसा, परिवार, वासना और लोकप्रियता जैसी विलासिता वाली चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह शक्ति उन्हें मोक्ष की ओर जाने से रोकती है। कर्ण पिशाचिनी साधना वह साधना है जिसके द्वारा एक साधक संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है। साधक कर्ण पिशाचिनी को कार्य करने के लिए आदेश देता है और कर्ण पिशाचिनी अपने सभी प्रेत और भूतों को साधक के कार्य को पूरा करने के लिए आदेश देती है। साधक को कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग भी करना पड़ता है। यदि साधक कर्ण पिशाचिनी को यौन संबंध बनाने से मना करता है तो वह नाराज हो जाती है और साधक को नुकसान पहुंचाती है। लोग इस अनुष्ठान को करना पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऐसा करने पर कितना पछतावा होता है। एक बार आप कर्ण पिशाचिनी के चक्कर में फंसे तो फिर ताउम्र पूरे जीवन कभी भी उसके चंगुल से निकल नहीं पाते। वह आपको व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सारी जानकारी देती है। कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाले साधक दिए गए मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीत नागत वर्तमानानि दर्शये दर्शये मम भविष्य कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। यह वो मंत्र है जिसके जाप से कर्ण पिशाचिनी जागृत होती है और साधक के सामने आती है। इस मंत्र का 11 दिनों तक हर रोज 1100 बार जप करना है। साधना के समय इन नियमों का ध्यान रखें। साधक को काले वस्त्र पहनने चाहिए, दिन में एक बार भोजन करे, व्यर्थ बातचीत ना करे, स्त्री समागम से दूर रहे और मन, कर्म, वचन की शुद्धि रखे। साधना के दौरान साधक को 3 दिन तक अपना ही मल मूत्र खाना और पीना पड़ता है। कर्ण पिशाचिनी नग्न अवस्था में सामने आती है, लेकिन साधक उसे छू नहीं सकता। साधक को अपने पूरे जीवन में कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग करना होगा। ऐसे लोग हैं
जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना में महारत हासिल करने के बाद आत्महत्या कर ली। कुछ ने पछतावे में अपना सिर पत्थरों पर पटक दिया है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आप इस साधना में तब तक शामिल ना हो जब तक कि आप पूरी तरह आश्वस्त ना हो। यह साधना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें, अज्ञात शक्तियों के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह के और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।